हेलो दोस्तों, तो हम जेई के 10 पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करना है वो सिखाऊंगा। सारे जेई के पीवाईक्यू पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद इन हम 10 मिनट, 10 क्या 5 मिनट कोशिश करेंगे, पर 5 से 7 मिनट में आपको 10 पीवाईक्यू सिखाएंगे। जो भी ट्रिक कॉन्सेप्ट है, 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, तो पूरा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपका रिवाइज हो जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भाई, अगर आप देखोगे तो क्या है भाई, इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पूछा था। तो कैसे करोगे? अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो हमारे पास 2 पे ब्रांच आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है, देख रहे हो, और इधर से 2 पे आ रहा है। तो लोवेस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग किए हैं। तो ये वाला कंसीडर है। अब देखो 2 पे ब्रांच आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, ये CH3 मिथाइल। तो 2,5,6 2,5,6 ट्राई मिथाइल, 3 बार मिथाइल है इसलिए ट्राई मिथाइल। और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, तो ऑक्ट लिख दिया मैंने। सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो जेई का। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला था कि इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना है। तो हमें पता है फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है COH का ज़्यादा होता है, किससे? CHO से। और OH तो और भी पीछे आता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास राजा कौन है यहाँ पे? COOH है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 कार्बन। तो पैरेंट चेन में 7 कार्बन है हमारे पास, ये पैरेंट चेन हो गया। अब देखो नेमिंग कैसे करोगे? ये हमारे पास कैसे, यहाँ पे ये देखो, अगर ये हमारे पास कैसा यूज हुआ है, ब्रांच की तरह एज ए सब्सटीट्यूएंट, तो इसको क्या बोलते हैं? 2 फॉर्माइल। क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। 2 क्यों बोले? क्योंकि ये 2 पे लगा हुआ है। एज ए सब्सटीट्यूएंट कीटोन अगर लगा है तो इसे क्या बोलेंगे? फॉर्माइल। और अगर डायरेक्ट पैरेंट चेन में आ रहा है, मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ, अगर मान लो ऐसे ही हमारे पास कोई पैरेंट चेन है, यहाँ पे अगर आ रहा है तो 1 2 3, तो इसे ऑक्सो बोल दे। क्या ऑक्सो बोलो या कीटो बोल दो। लेकिन अगर ये लटक रहा है ब्रांच की तरफ तो वहाँ पे फॉर्माइल बोलते हैं, याद रखना। तो 2 फॉर्माइल, और हमारे पास 4 पे हाइड्रोक्सी लगा है, और हमारे पास कितने कार्बन है पैरेंट चेन में? सेप्ट। और उसके बाद 6 पे इन आ रहा है, 6 इन। और ये वाला हमारे पास सफिक्स 2 है, सफिक्स प्रायोरिटी वाले का जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए ओइक एसिड हो जाता है, ओइक एसिड, या 1 ओइक एसिड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देख लो, इसको कैसे करोगे भाई? हमारे पास ये था, तो इसको आप सबसे पहले, ये मान लो हमारे पास ब्रांच है, तो हमने इधर से नंबर किया 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइलोजन हुआ, फिनाइल हुआ, OR हुआ, ठीक है, और हमारे पास R हुआ। तो ये सभी हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ब्रांच की तरह इनको यूज करते हैं। तो देखो इधर से हमने क्यों यूज काउंट किया? क्योंकि P ये फिनाइल है, और इधर से हमने क्यों किया? 1 2 3 पे मारा आ रहा था, इधर से करोगे तो 1 2 पे ब्रांच आ रहा था, तो हमारे पास 2 पे बी आ रहा है, इधर 1 2 3 पे बी आ रहा है, तो 2 हमारे पास लोएस्ट लोकेन रूल हो जाएगा, तो इसलिए इधर से किया। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 2 3 पे ब्रोमीन लगा है, तो 2,3 डाई ब्रोमो। और उसके बाद 1 पे हमारे पास ये क्या लगा हुआ है? फिनाइल। फिनाइल, और पैरेंट में कितने कार्बन? 5, पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन। ठीक है, ओके दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर ये सॉल्व किया हुआ आपको और डिटेल में चाहिए तो @IITN थिंकिंग चैनल पे, वहाँ पे सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर PYQ ट्रिक एंड टिप्स सबका प्लेलिस्ट है IITN थिंकिंग चैनल पे, वहाँ पे देख लेना। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो सभी आप चैनल पे वहाँ पे देख लेना, सभी वीडियोस आप, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये वाला देख लो। इसमें कभी साइनाइड और एमिनो में कौन सा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है? साइनाइड होता है। प्रायोरिटी साइनाइड का ज़्यादा होता है अमीनो से, वो मैंने प्रायोरिटी में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में बताया हुआ है, अभी आप इतना जानो। तो नंबरिंग इधर से किएंगे 1 2 3 4, और ये सब्सटीट्यूंट है, तो हमारे पास 4 पे क्या लगा? 3 पे अमीनो लगा है, देखो। तो 3 पे अमीनो लगा, 3 अमीनो बोलते हैं। पैरेंट चेन में 4 कार्बन ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड N, और हमारे पास इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। तो नाइट्राइल। ठीक है, उसके बाद हम इसको नेमिंग करेंगे। तो हमें पता है इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देना। ये नेमिंग नहीं करना था, इसमें पूछा था ये किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, कैसे होते हैं? 2 तरीके के, एक ओपन चेन कंपाउंड, ओपन, और एक क्लोज चेन। क्लोज मतलब साइक्लिक वाले। अब ये तो साइक्लिक है। अब साइक्लिक में भी 2 होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो में जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर आ जाए, और होमोसाइक्लिक में केवल कार्बन हाइड्रोजन आए, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन है। इसमें भी 2 होते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हमारे पास ये दिख जाए तो एरोमेटिक, नहीं ये नहीं दिखा तो एलिसाइक्लिक, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, इसका नेमिंग कैसे करोगे भाई? यहाँ से करोगे तो आप 1 2 3, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर आप यहाँ से क्यों नहीं किए? क्योंकि हम सबसे पहले ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग इधर देखो तो 1 पे 2 ब्रांच है, और इधर से 1 पे 1 ही ब्रांच है, तो जितने नंबर ऑफ ब्रांच है तो उधर से हम करेंगे तो 1 इधर से करेंगे, तो इसलिए 1 2 3।
3 पे हमारे पास इथाइल है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। 3 इथाइल। 1 पे हमारे पास 2 ब्रांच है, तो 1, 1 डाई उसके बाद साइक्लो है पूरा, तो साइक्लो लगा दिया। पैरेंट चेन में 6 कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड एन हेक्सेन। ये वाला देख लो। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या बोला था, फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर पूछा था, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आप यहाँ पे याद रख लो, ये सबसे ज़्यादा होता है, फिर ये होता है, और फिर ये होता है, ये लास्ट में होता है इसका ऑर्डर ना। ये भी जेई का क्वेश्चन इसमें बोला था। तो इसमें नेमिंग क्या करोगे, एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कीटोन से। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 पे हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है, देखो 3 4 पे ये मिथाइल लगा हुआ है। उसके बाद 6 पे नाइट्रो लगा है, 6 पे ये नाइट्रो लगा है, 6 पे नाइट्रो, ठीक है। 3 पे ऑक्सो लगा है। अब देखो ऑक्सो बोले, इसे हम फॉर्माइल नहीं बोले क्योंकि ये पैरेंट चेन का भाग है ये कार्बन, तो इसलिए 3 ऑक्सो। और हेप्ट, और उसके बाद 4 पे इन है, 4 इन, और उसके बाद एल्डिहाइड वाले को अल बोलते हैं लास्ट में एज ए सफिक्स अल, एल्डिहाइड के लिए अल। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है सभी, तो sp3, और यहाँ पे ये sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये sp2 हो जाएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं sp, डबल बॉन्ड होते हैं sp2, और सिंगल बॉन्ड होते हैं sp3। ये केवल तभी ट्रिक लगाना जब केवल कार्बन हाइड्रोजन हो, ठीक है। और एक एक्सेप्शन ये भी है, अगर मान लो ऐसे आ जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आप कहोगे सर sp2, नहीं यहाँ पे sp है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड मतलब sp, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड अगर लोन पेयर 4 आ जाए तो sp3, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर 3 आ जाए तो sp2, 2 आ जाए तो sp। ये याद रखना फॉर्मूला होता है। बाकी डिटेल में हाइब्रिडेशन के वीडियो 18 थिंकिंग चैनल पे देख लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू।